रसूल को तो जी आशिक कौन से तू तो डुब मारे, तू तो आशिकां दे पैरों ते धूल नहीं है, तुझे आशिकी का क्या पता? इश्क किसको कहते हैं, आशिक किसको कहते हैं, आशिक रसूल किसका नाम है? तुझे इस चीज की तलीम ही नहीं है, तेरी तो स्टडी नहीं है, तू तो कचरा पड़ गया है, पता नहीं कौन तेरा उस्ताद है। अपने उस्ताद की भी बेइज्जती करा रहा, अपने अब्बे की भी बेइज्जती करा, तू अपने अब्बे को अपना अब्बा नहीं मान रहा, तू तो अपने अब्बे को भी बेइज्जत करवा रहा है। जो भी उसका अब्बा जी है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ बाबा जी माफ करना, इन्होंने साढ़े बजुर्गों के अंदर बहुत गलत बकवासा कीतियां ने, तो मैंने नहीं पता ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦਾ ਮਾਨ ਕੀ ਹੈ। अल्लाह करे तुसी सीधी रहन ते लगी रहो, ते ए मुड़ गया ते लानू जड़ा ना हदायत अल्लाह ताला ने देनी, अल्लाह ताला कहना मैं तुहानू दिमाग दे के घल्लिया ते एनू इधर ही लाई रखे, तू इधर ही लगा रहना मिर्जा टूटी, घूमना नहीं है बस, इत्थे ही लगा रहा, तेरी इत्थे चक्की पिसनी है बस, तेरा आटा भी इत्थे ही पिसना। लगी समझ? आगे बोल, लगी आगे आ। सजदे ताजीमी करना या हद्दे रुकू झुकना ये हराम है, और वो कहते हैं कि कब्र का बोसा लेने में इख्तलाफ है उलमा में, लेकिन अहवत यही है, यानी इसमें एहतियात है कि कब्र का बोसा भी ना लिया जाए क्योंकि उसमें भी झुकना लाजिम आएगा। अच्छा, आला हजरत तो ये कह के झुकना, तो आला हजरत ने ये कह दिया, वो कह दिया। अब मुझे ये बताओ, पूरे अरब में जाएं आप, यकीन करें वो अपने बाप का माथा चूमते हैं ऐसे बच्चे, तो बाप ऐसे बच्चे के सामने माथा करता है, इसका मतलब वो बच्चे को सजदा कर रहा, और डम्मत तेरी ऐसी की तैसी वो रिस्पेक्ट दे रहा है। रिस्पेक्ट में और पूजने में जमीन आसमान का फर्क है। पूजना उसको कहते हैं कि किसी की इबादत करनी हो, एक होती है इज्जत देना, इज्जत देने का नाम है एहतराम। जब आप झुकते हैं किसी के सामने, उसका मोसा ऐसे करते हैं या उसके माथे को चूमते हैं, इसका मतलब बच्चे को जब चूमते हैं, ऐसे बच्चे को चूमते हैं, तो इसका मतलब हम उसको इबादत कर रहे हैं। और लानत डुब मत तेरी ऐसी की तैसी, कहां से ये गंदी तरीम लेके आ गया। यकीन करो अंडे पड़े इसको, अंडे मारे इसको, मैं कोई आलम दीन नहीं, मैं तो उसकी परखच्चे उड़ा दूं तेरे खोते की ऐसी की तैसी जरा, ठीक है। तो जो रिस्पेक्ट होती है ना वो आपने देनी है, अपने से बड़े बुजुर्गों ने दीन की, जिनके पास आप सीखते हैं या किसी के पास जाते हैं, या आपके कोई बड़े और आ गए हैं, तो ठीक है आपको पता है कि यार ये मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, अच्छी बातें बता रहा है। याद रख लो पाकिस्तानियों, वो जो लोग अच्छी बातें करने वाले हैं वो कुरान की बातें हैं। कुरान में ये नहीं लिखा गया कि आपने भाई ये जो कर दिया बस यही, उसने कहा कुरान का मतलब है कि आपने जो भी अच्छाई वाले काम है, जो भी वो सब कुरान में शामिल है, उसको कहीं ना कहीं से जाकर उसकी तार उनके साथ मिलती है कुरान के साथ, इस वजह से कि वो अच्छाई का काम है। कुरान हमेशा अच्छाई की तरफ लेके जाता है, बुराई की तरफ नहीं लेके जाता, ठीक। अच्छा आप ये कहो, अब मेरी बातें लिखी है कुरान में, मेरी बातें कहाँ कुरान में लिखी है? मैंने बताया ना वर्ल्ड मेडिकल माफिया शैतानियत दज्जाल ये था, तो मेरा तो आने वाला वक्त में कोई बात ही नहीं थी लिखी। लिखा गया था कि दज्जाल के लोग आएंगे तो जो सिपाही होंगे वो भी जागेंगे, वो भी लोग आएंगे, वो भी जगाएंगे। ये कहाँ लिखा गया था? अब देखो शैतान की स्टडी करा रहे हैं सब लोग, कोई बोला? कोई नहीं बोला। ये मिर्जा टूटी भी उनके पीछे लगा, साइंस तेरे साइंस की खोते के बच्चे ऐसी की तैसी, तेरी साइंस है। मैं मंजी के थले पावे थले बैठ के किस तरह कोला बजियां लगा रहे हैं, क्या लग गई समझ? जमान कर सैस याद कर शैतान। ये सैस जो था ना, ये फितना है, दज्जाली फितना है, और ये दज्जाली फितने के चेले हैं मिर्जा टूटी, और ये जितने जो एंकर शक्कर लटर पटर जो है ना, ये सब शैतानी टोलों के फितने उनके एजेंट लोग हैं। तो समझा करें जरा, जो अच्छाई वाली बात है वो कुरान बताता है। तो अब देखे कोई ऐसी बात, जब देखे दुनिया का सिस्टम चेंज होता है, चेंज हो गया, तो वहां पे अल्लाह ताला ने भी अपना सिस्टम रखा हुआ है ना। अब अल्लाह ने ऊपर से नीचे आना तो नहीं है, अल्लाह तो आपके अंदर है। अल्लाह ने अपने बंदों को खुद ही ट्रेनिंग देनी है, खुद ही तैयार करना है, खुद ही तैयार करके चल भी ला देना रहा चल। बात तो ये जहादी कहते किसको है कि वो जो बातें अल्लाह ताला ने किसी को बताई हैं या किसी को समझाई है, किसी के दिमाग में डाली है, तो वो उसकी अपनी नहीं है, वो अल्लाह की ता की हुई बातें हैं, ठीक है। और नबी के सदके, अपने नबी के सदके में उन्होंने डाल दी कि अब कौमों को गुमराह होने का वक्त आया, तो उन्होंने जो बुजुर्गों ने 3 से इल्म हासिल किया बोल दे। अब पूरी कौम गुमराह हुई, हमने कोरोना के टीके लगाए, कोरोना के इंजेक्शन लगाए, इस मिर्जा टूटी ने भी मिर्जा लगाए होंगे, सारी बात है। कहे कि नहीं मैं नहीं लगाता जी, मैं शैतान का टोला। तो आज तक बोला जी, आज तक नहीं बोला मिर्जा टूटी। क्यों? औरतों का दूध बाजार में बिकना हराम है क्या हलाल है? यानी मिल्क बैंक बनना हराम है क्या हलाल? कुरान में तो, अब कुरान में तो ये बात साबित हो गई हुई है, तो ये क्यों नहीं इसके खिलाफ आवाज उठाई?
क्यों? यहाँ पे तुम्हारा कुरान नहीं काम करता, यहाँ पे तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। नहीं, यहाँ पे जनाब क्या पता साइंस की बात करेंगे, यहाँ पे ये साइंस की बात करते हैं। लाश का पोस्टमार्टम करना हराम है, क्या हाल है जी? नहीं जी, यहाँ पे साइंस से किसी की जान बचा। तेरे खोते की ऐसी की तैसी, ये जिस्म तुम्हारा नहीं है, ये तेरे शैतान का जिस्म नहीं है, ये अल्लाह का जिस्म है, अल्लाह की मानत है। ये तू शैतान के जो बोलिए बोल रहा है ना, ये तुझे देखना पोले ही पढ़ने, उसको भी पोले पढ़ने, तुझे भी पोले पढ़ने हैं। ये जिस्म इंसान का अल्लाह की मानत है, तो इसके अंदर से कट वट करना, आपने अल्लाह के जो निजाम को धर्म भरम करने की कोशिश की तो उसकी सजा मिलनी है, उसकी सजा तुमको मिलनी है, बहुत खतरनाक सजा है उसकी। तो इसलिए अपने जिस्म के साथ कभी खुलवाड़ मत होने दें, ठीक है? ये बातें इसकी सुन ली, अब जवाब भी मैंने इसको दे दिया। आगे आगे चल, तू आगे क्या कहता है, चला आगे गए और रिजवी इसके बिल्कुल उलट कर रहे हैं। सीधे जाके डिगदे जे कबरां ते चुमदे ने, चटदे ने, गुसल देंदे ने। वो हमारे साहिल अजीम भाई अपने बोलपन में कहते हैं कि जी ये जो जाली पीना है, ये इस चीज की निशानी है कि असली बुजुर्ग भी होते थे। मैंने कहा इस चीज की निशानी नहीं है, ये इस चीज की निशानी है कि असली पैगंबर होते थे, बाबे जो है उनकी नकलें उतारते हैं। अच्छा अब देख, अच्छा मुझे ये बता, मैं किसकी कॉपी करता हूँ? मैं तो ना मुल्ला, ना मैं कारी, ना मैं हाजी, ना मैं व्यापारी। मैंने पूरे निजाम को नंगा किया, पूरे शैतान को अमेरिका के लटना पड़ा जारी मेडिकल माफिया को किसी ने नंगा किया। कोई जम गया ना तेरे, जो किसी ने नंगा किया हो, या ये बातें कुरान में लिखी गई हैं? कुरान में लिखी गई है कि हकीम नज़ीर साहब आएंगे जनाब तो वो मेडिकल माफिया से बचाएंगे, शैतानी टोले से बचाएंगे, लिखी है? नहीं लिखी। क्या अल्लाह ताला ने बोला है कि जो हमारे सिपाही होंगे, जो हमारे मुजाहिदीन होंगे, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से और उनके मानने वालों को पसंद करते होंगे, ऑटोमेटिक उनमें जिहाद का जज्बा होगा और वो उठ पड़ेंगे। उनको इशारा करने की जरूरत नहीं, वो उठ पड़ेंगे ऑटोमेटिक। तो किसी ने बोला? पूरे वर्ल्ड में किसी ने बोला? नहीं बोला। सब शैतान के पीछे लगे हुए थे। तुम लोग भी पीछे, तुम तो आज भी साइंस की बात मान रहे हो, तुम भी डॉक्टर का नाम ले रहे हो, हकीम का क्यों नहीं नाम लेते? इस वजह से कि तुम शैतान के चेले हो, अगेंस्ट हो। जो मुस्लिम तिब्बे नबी है ना, उसके अगेंस्ट हो। जो अगेंस्ट होगे वो ही इसके खिलाफ होते हैं। लेकिन समझ, तो ये बात है को हर बात कुरान में जो उसकी आप देखे, कुरान में ये बातें लिखी गई हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए थे सबसे बड़ा फितना दज्जाल का है, दज्जाल का, उससे बचना है।